राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, शादी के बाद भरण पोषण ना करना और उस पर और उसकी मां पर जानलेवा हमला, बुरी तरह से मारपीट करने का गंभीर आरोप पीड़ित महिला ने लगाया है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर पीड़ित महिला ने सिसंडी केसरी खेड़ा निवासी अरविंद कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद से पीड़ित महिला की मुलाकात दिल्ली के करोल बाग शाहिल शोरूम में हुई थी। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने बताया है कि उस वक्त वह महज 15 साल की नाबालिग थी और अरविंद से उसे प्यार हो गया। 6 महीने बाद दोनों शादी करने का मन बना चुके थे। अरविंद ने पीड़िता से शादी के लिए कहा और उसका नया आधार कार्ड इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बनवाया। पीड़ित ने बताया कि अरविंद कुमार से उसकी शादी झंडे वाले मंदिर करोल बाग दिल्ली में आर्य समाज में हुई थी। उसके बाद उन दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की, जिसका सारा सबूत पीड़ित महिला के पास है। पीड़ित महिला ने बताया कि शादी के 2 साल हम और अरविंद कुमार साथ रहे। 2 साल तक वह हमारा यौन शोषण करते रहे, जिससे एक बच्चा हुआ जिसकी उम्र महज 7 वर्ष है। जिसके बाद वह विदेश यानी कि ओमान कमाने यानी कि रोजगार के लिए चले गए और मुझसे कहने लगे कि मेरे घर वाले शराबी हैं, नशा करते हैं, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम दिल्ली अपने माता पिता के घर पर रहो। मुझे लेकर दिल्ली जाकर वह मेरे घर पर मुझे छोड़कर 2 साल के लिए बाहर चले गए। कुछ महीने तक हमारी बातचीत भी हुई। इसके बाद एकाएक अरविंद ने बातचीत बंद कर दी। पीड़ित महिला को पता चला कि वह अपने आवास लखनऊ, जिसका गांव सिसंडी केसरी खेड़ा है, जो कि मोहनलालगंज के लखनऊ अंतर्गत क्षेत्र में आता है। पीड़ित महिला और उसकी मां जब घर पहुंची तो उसका पति अरविंद, देवर अवधेश और ससुर राजेंद्र, सास भगवान देवी, इन सभी ने मिलकर पीड़ित महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। सास ससुर ने मिलकर ये कहा कि दहेज लाई थी क्या जो तुम्हें यहाँ पर रखा जाए। देवर ने पीड़ित महिला का हाथ पकड़ा और अंदर खींचने लगा और कहा, जो हमारे भैया ने किया है आओ वो करके तुम्हें दिखाते हैं। इन लोगों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित महिला अब लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। इस मामले पर मोहनलालगंज के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार आर्या ने मारपीट के मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन पीड़ित महिला अभी भी लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि मोहनलालगंज पुलिस प्रशासन ने उसको अरविंद कुमार के घर पर ही रुकवाया है। दबंगों पर ठोस कार्रवाई की मांग के साथ साथ पीड़ित महिला ये भी कह रही है कि उसे और उसकी मां को जानमाल का खतरा बना हुआ है। इन सभी से उसकी जानमाल की सुरक्षा की जाए और इन दबंगों पर ठोस कार्रवाई की जाए, जो दहेज के लिए पीड़ित महिला को बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि 2 साल तक युवक ने उससे कोई संपर्क भी नहीं किया। विदेश कमाने के नाम पर वो बाहर तो गया, लेकिन उसके बाद एकाएक पीड़ित महिला से वो अपना पल्ला झाड़ने लगा। पीड़ित महिला का कहना है कि अभी भी उसे जानमाल का खतरा बना हुआ है। लखनऊ पुलिस से सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहती है। आइए आपको दिखाते हैं पीड़ित महिला की पूरी आप बीती। और इन तस्वीरों में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से ये खूबसूरत सा दिखने वाला युवक किस तरह से इस युवती को, जो कि महज 15 साल की थी, उसे अपने प्रेम जाल में फांस के उसे एक बच्चा करने के बाद उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। दिल्ली की क्या मामला है? मामला ये मैं करोल बाग में शॉप पे काम करती थी। वहाँ पे अरविंद भी करते थे। कौन सी शॉप में करती थी, क्या नाम था? शाहिल शोरूम। हाँ, जिससे मैं वहीं काम करती थी। एक दूसरे से हम बात करने लगे, चीट करने लगे। हमारे एक दूसरे से जो दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई, जिससे थोड़े धीरे धीरे प्यार मोहब्बत हो गया ज़्यादा। फिर उसने मुझसे फंसलाया, पलझा के शादी किया। उस समय आप कितने साल की? मैं 15 साल की थी मैम। शादी कैसे किया? मैम ऐसा हुआ कि उसने, मेरा आधार कार्ड कोई आईडी नहीं थी उस टाइम, मैं 15 साल की थी। उसने बोला कि तुम्हारा कोई प्रूफ नहीं, आईडी नहीं है, तो अपनी फैमिली के कोई आईडी लेके आ पाओ जिससे हमारी शादी हो सके। मैं अपनी मम्मी का पहचान पत्र लेके गई। उससे उसने मेरा आधार कार्ड उम्र बढ़वा के किया, जिससे हमारी शादी हुई। ठीक है, आर्या समझ। नाम चेंज किया? हाँ, मेरा पहले रुखसार नाम था, रुखसार से संगीता उसने रखा मेरा नाम। आर्या समाज मंदिर में कोर्ट से वकील के साथ शादी हुई, जिससे हमारा कागज है शादी का। वकील के सामने हुई? वकील के सामने हुई। हाँ, मैं वकील के सामने हुई। फिर वो मुझे देहरादून ले गया। देहरादून में 1 महीने रखा।
फिर उसके बाद मेरे मतलब बच्चा हो pregnant हो गई आप। प्रेग्नेंट हो गई मैं। फिर वो मुझे घर लेके आया। फिर मेरा बेटा मोहनलालगंज में हुआ था हॉस्पिटल में। फिर ये चला गया, थोड़े दिन था, उसके बाद क्या बोला, अब मैं विदेश जा रहा, पासपोर्ट बनवा रखा वीज़ा। आपके मैंने पास कोई सबूत है? हाँ मेरे सबूत है, मैं पासपोर्ट का वीज़ा के भी दोनों हैं। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, घर वाले अच्छे नहीं, पीते खाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें माँ के घर छोड़। मैंने कहा ठीक है। फिर वो गया माँ के पास छोड़ दिया। उसके बाद विदेश गया, इसका रवैया चेंज हो गया बिल्कुल ही, बातचीत नहीं करने लगा। ये आया और चला गया, 2 बार आके चला। तीसरी बार मुझे पता चला कैसे न कैसे मैं पता लगाई, जिससे मैं आई घर में। फिर जब मैं घर में आई तो मुझे घर में घुसने नहीं दे रहा, मार रहा पीट रहा, आदमी मारा पीटा, कह रहा तुम्हें नहीं रहना है, यहाँ से जाओ। मैंने कहा मेरा हक है, मैंने शादी करके आई हुई, मेरा बच्चा है 7 साल का, मैं ऐसे कैसे चली जाऊँगी, मेरा पूरा अधिकार होता है इस घर में रहने। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम साहिल है। हाँ, कह रहे नहीं तुम्हारा कोई हक नहीं, जिससे मेरा आदमी मारा, ससुर भी मैं मारा, और मेरा देवर अवधेश कुमार जिसका नाम है, वो मुझे ज़बरदस्ती कमरे के अंदर लेके गया, ज़बरदस्ती किया मेरे साथ। जो मेरा भाई नहीं किया वो मैं करूँगा। ये वो कह रहा था। हाँ, मेरा भाई तो रहता नहीं था, तो बीच में तो आती नहीं थी, मुझे मौका नहीं मिला। जो मेरा भाई नहीं किया वो मैं करना चाहता हूँ। जिससे देवर का नाम क्या है? अवधेश कुमार नाम है, ठीक। जिससे उसने ज़बरदस्ती किया। मेरे ससुर भी मुझे पकड़ा, हाथ वाथ 2-3 जगह टच किया वो मुझे भी। मैंने फिर उस पर लड़ाई झगड़ों में कंप्लेन की मोहलत। जब आपकी मार पीट हो रही थी, हाँ। तो आपके पति ने कुछ और कहा था आपसे? हाँ, बोला था क्या बोला था? कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। हाँ, जिससे दहेज लेके आओ, दहेज लेके आओ। उस टाइम मैं जल्दबाजी में शादी कर लिया, प्यार मोहब्बत था। मेरे घर वाले प्रेशर डाल रहे कि इससे दहेज मांगो, मैं दहेज कहाँ से दूंगी। शादी का कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, मेरे पास शादी का कागज है, वकील के सामने शादी हुई थी एरिया समाज मंदिर में। ठीक। मुझसे दहेज की वजह से मारा पीटा गया। मैंने कहा कहाँ पे मैं हुई थी शादी? आर्य समाज मंदिर में? कहाँ? पहाड़गंज शादी हुई थी हमारी एरिया समाज मंदिर में। मैंने कहा मैं दहेज कहाँ से लेके आऊँगी, हमने लव मैरिज शादी की, दहेज का कोई मतलब नहीं बनता हमारा, हम दोनों प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की पसंद से किए हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता दहेज का। कह रहे नहीं चाहिए, मेरी सास बीमारी है जिसे दहेज चाहिए। फिर मैंने मोहल्लागंज थाने में कंप्लेन किया, जिससे मैंने FIR लिखा। ठीक है, उसको पुलिस वाले बुलाए, उसको बंद भी किए। हाँ, फिर मुझे बोला गया कि तुम्हारा कंप्लेन हो चुका है, मैं उसको बेल पे भेज दिया गया है। तो मैंने जब पता लगाया तो उसको बेल पे नहीं किया गया है। हाँ, उसको ऐसे ही सिर्फ रखा गया था। वहाँ आई थी जिससे मेरा एक बेटा हुआ था, उसका नाम साहिल है। आज मेरा बेटा 7 साल का हो गया। तो वो क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि उसे जैसे मुझे तकलीफ़ हुई उसको तकलीफ़ हो, चोट पहुँचे, पूरी मेरी सुनवाई हो उसका। हाँ, और मुझे भी जितने दिक्कत परेशानी, मैं चाहती हूँ उसको इतना सज़ा मिले, इतना सज़ा मिले, कभी ज़िंदगी में छोड़ने का नाम ना ले। दहेज मांग रहे मुझसे।